करने वाला है। उन राज्यों की सीटें हम ले रहे हैं स्क्रीन पर, बिहार और झारखंड, क्योंकि आज बिहार में जाति जनगणना का एक सेंसस रिपोर्ट आया है। तो 40 सीटें लोकसभा की आती हैं बिहार से। इस वक्त 18-20 सीटें हैं जो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 20 से 22 सीटें जो हैं वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। और वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। और इसी बिहार की वजह से, और झारखंड के भी नंबर हम देख लेते हैं, लेकिन इस बिहार और झारखंड के लिए जो पत्ता खेला गया है, इस पत्ते का क्या चुनाव पर असर होगा? कम से कम अभी तक तो ये सीटों पे नहीं पता चल रहा, लेकिन आगे क्या होने वाला है? शायद झारखंड की सीट शेयर, 14 सीटें झारखंड से आती हैं, 9 से 11 एनडीए की तरफ, 3 से 5 इंडिया गठबंधन की तरफ ये सीटें आ रही हैं। और मैं वोट शेयर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं शैलेंद्र मंडल जी से पूछना चाहती हूँ। शैलेंद्र मंडल जी, बिहार और झारखंड में इस वक्त एनडीए बिहार में और जो गठबंधन है लालू जी का, नीतीश जी का, कांग्रेस का, वो बराबर चलता जा रहा है। क्या इसी वजह से ये जातीय जनगणना बहुत जरूरी तुरप का इक्का हो गया है इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, हमारे नेता किसी पार्टी के पॉलिटिकल गेम के लिए आज तक कोई राजनीति नहीं किए हैं। आप लोग जो नाम दे दीजिए, ये सोशल जस्टिस, जो जितने डिस्क्रिमिनेशन है जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर ही आपने देखा होगा कि बिहार के लोग पहले पंजाब जाते थे। हमारे नेता ने काम किया, 350वें प्रकाश वर्ष मनाए और सभी धर्मों को समान। उसके बाद बिहार की जो छवि बदल गई, बिहार के लोगों को प्यार करने लगे। वही पंजाब और हरियाणा जब जाते थे तो सर पर उठाने लगे। कोविड का टाइम आया, उसमें भी देखे होंगे कि तमाम सिख लोग, तमाम पंजाब के लोगों ने ये कह के सिर्फ औरत के सवाल पर, महिला के सवाल पर देखिए 50% आरक्षण दिया। पंचायत चुनाव में फिजा बदल गई। जो महिला घर से नहीं निकलती थी आज सड़कों पर दिखाई देगी। नशाबंदी का कार्यक्रम किया, आज देख लीजिए जो कितने बिहार की महिलाएं एक नजीर है देश के लिए और दुनिया के लिए। नहीं तो ये जाति जनगणना क्यों? क्या मंडल 2.0 लाना है? क्या फिर हिंदू जो वोट है उसको डिवाइड करना है? क्योंकि यादव प्लस मुस्लिम वोट एक पुराना फॉर्मूला रहा है, अब इसको किसी ना किसी तरीके से नए तरह से चलाना है। क्या ये तोड़ने की कोशिश है हिंदू वोट को? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीधा आपसे यही सवाल पूछूं। देखिए नवकिया जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, मुद्दों पर जिसको बार बार हर बहस में आप कोई भी बहस कीजिए, और मैं तो कहूंगा कि एक दिन उसका कुछ स्पेशल शो करिए। आप जब किसी भी मुद्दे पर चर्चा करेंगी तो एक विपक्षी पार्टी के नेता आते हैं तो कहते हैं कि अरे आप वही जात धर्म की राजनीति, जात धर्म की राजनीति, मीडिया तो इसके अलावा कुछ करता नहीं है। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते। अब कमाल आप देखिए कि ये वो पार्टी आज बता रही है जिसके मुख्यमंत्री 3 दशक से अधिक समय से बिहार में राज कर रहे हैं। और मैं तो सोचता हूं पता नहीं नेताओं को शर्म और तो बिल्कुल आती नहीं है। सोचिए कि उन्हीं के समय में वो लोग पिछड़े रहे, उन्हीं के समय में अति पिछड़े हो गए, उन्हीं के समय में दलित महादलित रहे। जाति बांटने के बजाय नीतीश जी कहते कि हम इतने लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, हम तय कर रहे हैं कि लोग इस तरह से जाति के नाम पे नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, जिस जाति के खिलाफ लड़ाई लड़कर, लालू जी के खिलाफ लड़ाई लड़कर नीतीश कुमार ने कहा था कि हम एक बेहतर बिहार बनाएंगे। और अभी जो नीतीश जी की पार्टी के नेता हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नीतीश जी हमारे राजनीतिक निर्णय नहीं लेते थे। सच है कि नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया है कई अवसरों पर, लेकिन पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार कुर्सी के मुंह में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। वरना कौन सा ऐसा जादुई चिराग आ गया था कि एक समय में बीजेपी पसंद थी, एक समय में लालू जी पसंद थे, फिर पलट के बीजेपी पसंद हुई। आशुतोष जी, आपको लगता है बिहार की और झारखंड की जो सीटें हैं इसमें कुछ अलग होने वाला है आने वाले समय में? ये जाति जनगणना का जो ये एक नया फॉर्मूला निकाला है इंडिया गठबंधन ने।
नविका, सबसे पहले तो मैं फैक्ट चेक करा दूं शहजाद को। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो वोट परसेंटेज 6% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में 2% का ड्रॉप है, राजस्थान में 3% का ड्रॉप है और झारखंड के अंदर 4% का ड्रॉप है। तो ये जो कहा गया कि मोदी की वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से। अब जो सवाल कास्ट सेंसस को लेकर है, उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये कास्ट सेंसस आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्यूलेस हील होने वाला है और बहुत दिक्कत इससे आने वाली है। लोगों को पसंद हो ना पसंद हो एक अलग तरीके का प्रश्न है, क्योंकि ये सिर्फ कास्ट सेंसस को की रिपोर्ट पब्लिक करने मात्र से नहीं खत्म होने वाला। जीतन राम मांझी ने अब स्पष्ट तौर पे कहा कि जिसकी जितनी जाति है उसके हिसाब से उसको आरक्षण देना चाहिए, और जीतन राम मांझी वो है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश बहुत कर रहे सही हैं। कह रहे हैं आप कि ये आगे चलकर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। और मैं